हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक तरफ ऑर्क की पूरी आर्मी सारे प्लेयर से लड़ रहे हैं एंड दूसरी तरफ ऊजिन ऑर्क चैंपियन से अपना सेकंड राउंड लड़ रहा है। अब इसके आगे सो पहले वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और गाइस तुम सब कहते हो कि लॉन्ग वीडियोस अपलोड करो, पर गाइस लॉन्ग वीडियोस बनाने के लिए मेहनत बहुत लगता है, तो उसके लिए आपको भी थोड़ा मेहनत करना होगा। तुम सबको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना वीडियोस को शेयर करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो एंड सपोर्ट मी। सो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। अब ऊजिन ऑर्क चैंपियन के ऊपर कूदकर अपने इन्वेंट्री से अपना जॉर्ड निकालता है और ऑर्क चैंपियन पर अटैक करता है और ऑर्क लॉर्ड फैंग के धागे को काट देता है। अब ऑर्क लॉर्ड फैंग गिरने लगता है और ऊजिन उसे पकड़ लेता है और फिर एक पॉपअप आता है, यू हैव ऑब्टेन्ड द ऑर्क लॉर्ड फैंग, और एक ब्लू ऑरा ऊजिन के अंदर से निकलने लगता है। फिर पॉपअप्स आना शुरू हो जाते हैं। द ऑर्क चैंपियंस स्ट्रेंथ हैज वीकेंड, द ऑर्क चैंपियंस अटैक पावर हैज वीकेंड, द ऑर्क चैंपियंस डिफेंस हैज वीकेंड। अब ऑर्क चैंपियन ऊजिन पर हमला कर देता है पर ऊजिन उस अटैक से बच जाता है। अब ऑर्क चैंपियन के पैर पर 2 एरोज आकर लगते हैं। फिर एक पॉपअप आता है, द ऑर्क चैंपियन हैज बीन पॉइजन्ड बाय ब्लड टॉक्सिन। अब ऑर्क चैंपियन मुड़कर दोनों स्केलेटन्स की तरफ दिखने लगता है। अब ऊजिन मुस्कुराते हुए कहता है, अब जब मेरे पास फैंग है तो मेरे अटैक्स फाइनली उसे लग रहे हैं। अब हम ऑर्क लॉर्ड फैंग के इन्फो को देखते हैं जिसे तुम पढ़ सकते हो। अब ऊजिन फैंग को अपने इन्वेंट्री में रखते हुए कहता है, अब बस एक ही काम बचा है जो मुझे करना है। फिर एक पॉपअप आता है, यू हैव गेन्ड द अचीवमेंट द पोजेसर ऑफ द ऑर्क लॉर्ड्स फैंग। फिर वो अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है, और वो है एक वेपन लेना जो उसका गला काट सके। अब ऑर्क स्केलेटन और ऑर्क चैंपियन लड़ रहे हैं और एक स्केलेटन उसके आंख में एरो मारने की कोशिश करता है, पर ऑर्क चैंपियन उस अटैक से खुद को बचा लेता है, पर वो एक पल के लिए शॉक हो जाता है। फिर वो नीचे देखता है और उसके पेट में एक एरो लगा है एंड फिर वही पॉपअप आता है, तो ऑर्क चैंपियन हैज बीन पॉइजन्ड बाय ब्लड टॉक्सिन। अब ऊजिन दौड़ता है और ऑर्क चैंपियन के पीछे से उस पर अटैक करने जाता है, पर ऑर्क चैंपियन उसे देख लेता है और ऊजिन पर अटैक कर देता है, पर ऊजिन उसके एक्स पर कूदकर अपने जॉर्ड से डिफेंड करता है और ऊजिन अपने आप को घुमाता है और ऑर्क चैंपियन के हाथ पर अटैक कर देता है एंड फिर वही पॉपअप फिर से आता है। अब ऑर्क चैंपियन के हाथ से उसका एक्स छूट जाता है। फिर ऊजिन सोचता है वो एक्स जो ऑर्क चैंपियन यूज कर रहा था, अगर वो ये है तब तक वो एक्स उसके एक स्केलेटन की तरफ जा रहा था और वो स्केलेटन उस एक्स को पकड़ लेता है। फिर वो एक्स की तरफ देखता है और अपने बो को वो फेंक देता है और एक्स को अपना वेपन बना लेता है। और ऊजिन सोचता है तो ये वेपन सही होगा उसका गला काटने के लिए। अब जंगल में एक पेड़ पर एक आदमी खड़ा था और उसे ऊजिन और ऑर्क चैंपियन की बैटल की आवाज आती है। वो सोचता है वो क्या था, ये दहाड़ना किसी नॉर्मल ऑर्क का नहीं था, क्या कोई पास में है जो ऑर्क चैंपियन से लड़ रहा है। और फिर वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है और वो सोचता है, डैम इट, व्हाट काइंड ऑफ गाय इज इट। मुझे इस सिचुएशन को देखने के बाद मुझे जल्द से जल्द गिल्ड को रिपोर्ट करना होगा। अब वो जंगल से बाहर आता है और एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर देखता है और वो सोचता है 2 समन स्केलेटन सोल्जर्स और एक प्लेयर एंड मैं और भी किसी प्लेयर्स के प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा, तो क्या ये अकेला ही ऑर्क चैंपियन से लड़ रहा है, ये हो भी कैसे सकता है। मुझे ये बात गिल को जल्द से जल्द बताना होगा। फिर वो वापस जंगल की ओर भागने लगता है और ऊजिन पीछे मुड़कर देखता है और वो आदमी जंगल से जा रहा था, तभी उसके कंधे पर एक एरो आकर लगता है। वो चिल्लाता है, एक एरो, और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। फिर वो डरते हुए सोचता है, आखिर हुआ क्या, मुझ पर अटैक किसने किया। फिर वो सोचता है शायद मैंने जो देखा। फिर वो ऊजिन के बारे में सोचकर सोचता है शायद वो मुझे मारना चाहता है ताकि किसी को पता ना चले कि किसने ऑर्क चैंपियन को मारा। और फिर वो पीछे देखता है और उसके पीछे से एक आदमी अचानक से अपीयर होता है। उसकी तरफ देखकर वो आदमी सोचता है स्कल गिल्ड। फिर वो स्कल गिल्ड वाला उसे मार देता है। फिर वो अपने बुक से उसके फोटो को कट करता है और कहता है अब बस 5 लोग ही बचे हैं, क्या अच्छा होगा एक ऑर्क से लड़कर, उससे अच्छा है कि उस वक्त में मैं और एक प्लेयर को मार दूं। अब पेड़ के ऊपर और एक आदमी बैठा है और वो कहता है, हे न्यूबी सुनो, उसके पास से मिले आधे आइटम्स गिल्ड के हैं, उन्हें अच्छे से डिवाइड करना। फिर वो न्यूबी कहता है, हाँ उसकी चिंता मत करो, पर जो भी हो वो लड़का, क्या सच में तुम उसे मारने जा रहे हो। फिर वो कहता है वो लिस्ट में तो नहीं है, पर अपॉर्चुनिटी मिलते ही मैं उसे मार दूंगा और उसके रिवॉर्ड को चुरा लूंगा। फिर वो न्यूबी कहता है
वो एक मॉन्स्टर है जो अकेले ही ऑर्क चैंपियन से लड़ रहा है। फिर वो आदमी कहता है पर वो ऑर्क चैंपियन से लड़ने के बाद बहुत थक जाएगा, है ना। उसके बाद उसे मारना ऐसा होगा जैसे किसी बच्चे से टॉफी छीनने जैसा। यहाँ का काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ, यहाँ काम खत्म करके मेरे पीछे आ जाना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो न्यूबी कहता है यहाँ और कुछ है भी कहाँ करने के लिए। फिर उस लाश को उठाता है और उसे घसीटते हुए लेकर जाते जाते कहता है वेल बाकी काम ऑक्स कर लेंगे जब ये बॉडी में उनके पास फेंक दूंगा। अब एक पेड़ के पीछे हम एक पेड़ देखते हैं। फिर हम ऊजिन को देखते हैं जो ने छुप कर देख रहा था। सो गाइस ये चैप्टर ये होता है खत्म। तो तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और ऐसी मजेदार मानवास कंटेंट के लिए बेल नोटिफाई को भी ऑन कर लो। सो गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में और कुछ न्यू मानवास के साथ।